बागों के शहर में सूरज का पारा हाई हब्स और घुटन की भी मुंह दिखाई। गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होने लगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 38% तक जा पहुंचा। रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में गर्मी की शदीद लहर जारी। महकमा सेहत के अस्पतालों को हीट स्ट्रोक मुतासरीन के इलाज के लिए इकदामात की हिदायत। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद हीट वेव का खदशा भी बढ़ गया। तिबी माहिरीन का कहना था हीट वेव के दौरान हीट स्ट्रोक भी हो सकता है जो जानलेवा साबित हो जाता है। बच्चे, बूढ़े और मरीज बिला जरूरत धूप में ना निकले। सूरज के तीखे वार, लाहौरिये गर्मी से निढाल। शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। कहते हैं कि इलायची, बादाम और संदल का शरबत से ठंडक का एहसास दिलाता है। ये मशरूबात सेहत बख्श भी हैं और दिल को सुकून भी पहुंचाते हैं। वजीर आला पंजाब ने लाहौर के लिए 137 अरब रुपए के प्रोग्राम की मंजूरी दी। प्रोग्राम का फोकस शहर के नजरअंदाज इलाके हैं। टूटी गलियों को पहली बार खुशनुमा रंगों वाली टाइल से बनाया जा रहा है। पार्कों, सड़कों, सीवरेज सिस्टम की बहाली भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। वजीर बल्दियात जिशान रफीक की लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, वासा ने नई पाइपलाइन बिछाई है। वाटर सप्लाई की नई स्कीमों के साथ स्टोरेज को भी बेहतर किया जा रहा है। वासा अब तक 40% काम मुकम्मल कर चुका है। अपना कमाओ अपना खाओ प्रोग्राम पंजाब में पहली मर्तबा 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के लोन दिए गए। 6,753 खवातीन ने कारोबार के लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए के कर्ज लिए। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड से मुतल्लिक इजलास। जेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। इरफान सदीकी ने पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। नवाज शरीफ ने कहा पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मुस्बित किरदार अदा किया। पाक अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म से सरजमीन वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को भी खैराज तहसीन पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली से तुर्किया के सफीर इरफान नज़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और पार्लिमानी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाकिस्तान से इजहार यकजहती पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। बोले तुर्क अवाम के मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से वाबस्तगी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान तुर्किया के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत देखना चाहते हैं। इरफान नज़ीर ने कहा तुर्क सदर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद वसात देना चाहते हैं। इदारा जाती सरगर्मियों से ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन से तुर्किया के सफीर की फैमिली के हमरा मुलाकात। तुर्क सफीर का कहना था पाक अफवाज ने उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंडिया के खिलाफ अजीमुल शान फतह पर उम्मत मुस्लिमा बहुत खुश है। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्किया ने इंडिया के खिलाफ जंग में मदद करके हकीकी मानों में भाई होने का हक अदा किया। गवर्नर पंजाब से कौंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ्द की सदर CPNE कासिम खान की क़यादत में मुलाकात। वफ्द ने सरदार सलीम हैदर खान को पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वफ्द का पीका एक्ट में तरमीम पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत पर जोर। गवर्नर पंजाब बोले पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेक न्यूज़ का तनासुब बहुत कम है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए तरीक़ाकार होना चाहिए। सूबाई वजीर शाफे हुसैन चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सूबाई वजीर ने चीन की 15 से जायद बड़ी
सरमायाकार कंपनियों से मुलाकातें की। 4 बड़े सरमायाकार ग्रुपों के साथ पंजाब में सरमायाकारी के हवाले से मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। मुआहिदों के तहत पंजाब में नए कारखाने लगेंगे और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। महकमा हायर एजुकेशन का यूटर्न, असातिज़ा की ऑनलाइन हाजिरी का मामला रोक दिया गया। असातिज़ा के एतराज़ात और एहतजाज की धमकी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने ऑनलाइन हाजिरी पर काम रोक दिया। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक नई एप्लीकेशन की तैयारी तक ऑनलाइन हाजिरी नहीं होगी। पीपीएससी ने मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी नताइज का ऐलान कर दिया। महकमा जंगलात व माही परवरी में इक्विपमेंट इंजीनियर्स की एक असामी पर 5 उम्मीदवार कामयाब। कायदे-आज़म लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 असामियों पर 10 उम्मीदवार कामयाब। एलडीए में असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की 6 असामियों पर 32 उम्मीदवार कामयाब करार। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की 4 असामियों पर 21 उम्मीदवार कामयाब हुए। नोटिफिकेशन जारी। स्टे ऑर्डर लेकर लंबी तारीखें लेने वालों के लिए बुरी खबर। हाईकोर्ट का हुक्म, इम्तनाई और सिविल अपीलों से मुतल्लिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म। स्टे ऑर्डर की दरखास्तों पर 15 रोज के अंदर फैसला किया जाए। सिविल एपल ज़ेरे दिफा 104 जो 3 माह से जायद अरसे से पेंडिंग है, इसका फैसला 1 माह में करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद तमाम सेशन जजेस को मरासला जारी। वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। शहबाज शरीफ अपने बयान पर जुरा के लिए अदालत में वीडियो लिंक पर हल्फ लिया। जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर कोई चीज़ छुपाऊँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। समाअत 24 मई तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी जेल से पीआईसी मुंतकिल। पीआईटी रहनुमा को हैजा और कार्डिक हिस्ट्री के बायस पीआईसी मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी को नमाज फजर के बाद पीआईसी मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के तमाम लैब टेस्ट नॉर्मल आए हैं। दिल के टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद स्टी एनजो का फैसला किया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 5 अक्टूबर जलाओ घेराव के 2 केसेस। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और अज़मा खान की अबूरी जमानतों पर समाअत। अलीमा खान और अज़मा खान ने 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने बानी पीटीआई की बहनों की अबूरी जमानत में 30 मई तक तौसी कर दी। 8 फरवरी को एहतजाज करने का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा अलीमा हमजा की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। आलिया हमजा की अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी कर दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ने अबूरी जमानत पर समाअत की। थाना इस्लामपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव और तशद्दुद के 3 केसेस। सलमान अकरम राजा, शबीर गुजर की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने सलमान अकरम राजा, शबीर गुजर की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी। सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुल्जिमान ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। एटीसी ने इस्लामपुरा के मुकदमे में आज समाअत पर दलाइल तलब कर रखे थे। हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर 20 मुकदमात हैं, मुझे पता भी नहीं है। झूठ पर पूरा निज़ाम खड़ा हुआ है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने बाहर आना है, ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला है। एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक, जल्द शुरू करेंगे। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। आमिना अरूज समेत दीगर ने सजाओं के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। आमिना अरूज, ईशान कयूम और ममनून हैदर ने 7 सेल कैद के खिलाफ अपील दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने सजा हक़ाइक़ के बरक्स सुनाई। अदालत सजा को कल अदम करार देकर बरी करने का हुक्म दे इस्तदा। मटन और बीफ के बाद चिकन भी शहरियों की पहुंच से दूर। एक हफ्ते में ब्रॉयलर के नरखों में गैर मामूली इजाफा। 150 रुपए किलो तक महंगा किया गया। मार्केट में
जिंदा ब्रॉयलर 440 रुपए किलो बेचा जा रहा। साफी गोश्त 800 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का चिकन की कीमत फौरी कंट्रोल करने का मुतालिबा। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ न मिल सका। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। प्याज 50, लहसुन 480, अदरक 800, लीमू 850, टिंडे 160 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में केला दर्जा अव्वल 240, दर्जा दोम 180 रुपए बेचा जा रहा। सेब 500, लोकार 300, आम 450 रुपए किलो में दस्तयाब। मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। फूड सेफ्टी टीमों की अलग-सुब नाकाबंदियां। 40 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। 4 गाड़ियों को भारी जुर्माना आए। 300 लीटर से ज्यादा मिलावटी और नाकिस दूध तल्फ। मौका पर किए गए टेस्ट में कुदरती चिकनाई की कमी और पानी की मिलावट पाई गई। मुसाफिरों की तादाद में कमी। ट्रेनों को मनसूख करना मामूल बन गया। रेलवे के शोबा मार्केटिंग और कमर्शियल की मुबैना अदम तवज्जो के बायस मुसाफिरों की तादाद में इजाफा न हो सका। रेलवे ज़राए के मुताबिक लाहौर डिवीजन से एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 10 ट्रेनों को मनसूख किया गया। ट्रेनों की मुअत्तली के बायस रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का एक और स्कैंडल। शहर में शजरकारी से मुतल्लिक पीएचए का बड़ा इंकिशाफ। माजी में लाहौर में 5 लाख पौधे लगे मगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पीएचए ने गुज़िश्ता बरस बहार के मौसम में 5.5 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया। पीएचए के पास जियो टैगिंग के जरिए सिर्फ 2 लाख दरख्त का रिकॉर्ड मौजूद है। पंजाब हुकूमत के हिदायत पर माली साल 2025 और 26 के बजट की तैयारी। महकमा पीएनडी ने तरक्याती इदारों से बजट तजवीज़ मांग ली। एलडीए वासा और टीपा शहर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की बजट में इस्तदा करेगा। एलडीए की जानिब से आइंदा माली साल में 18 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की इस्तदा की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील वाघा तक का दौरा। सीवरेज और सफाई इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर वाघा मोहम्मद आमिर भट्ट ने तहसील भर के इंतजामी इकदामात पर ब्रीफिंग दी। सीवरेज और निकासी आप के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। कूड़े को आग लगाने की रोकथाम, खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की हिदायत। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कान्हा में ज्यादती की शिकार लड़की से मुलाकात। हिना परवेज भट्ट की मुतासरा बच्ची और वालिदैन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पुलिस को केस की रोजाना की बुनियाद पर निगरानी की हिदायत कर दी। बोली मुतासरा लड़की की वालिदा की मुद्दत में थाना कान्हा में मुकदमा दर्ज हो चुका है। ऐसे दरिंदा सिर्फ मुलजिम को इबरतनाक सजा दिलवाएंगे। खवातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। पीटीआई लाहौर के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा 11 मई को पीको मोड़ पर रैली निकालने पर दर्ज किया गया। मुकदमे में सदर एमपीए शेख इम्तियाज महमूद, पार्लिमानी लीडर पीटीआई पंजाब असम्बली अली इम्तियाज बड़ाई समेत 50 नामालूम अफराद नामजद। एफआईआर के मुताबिक रैली निकालने के दौरान मुलजिमान ने टायर जलाए, रोड ब्लॉक किया और खौफ व हरास फैलाया। आखिरी मिनट स्टॉप पर डंपर की टक्कर से 5 अफराद के जांबक होने का मामला। हादसे में जांबक होने वाले रिक्शा ड्राइवर के अहले खाना सरकारी इमदाद के मुंतजिर। कहते हैं कि दाऊद अहमद घर का वाहिद कफील था। 2 बेटियां और बेटों की तालीम, खुराक और बुनियादी ज़रूरियात की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर थी। साडी मदद किसी ने नहीं की, ना सानू आन के पूछा ताडे नाल की बनिया की जनिया ने। इन्नी देर उत्ते दबिया रहा, किसी ने सानू
ਫੜ ਕੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਡੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਰ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਨਮੋਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ परेशान कर दिता परेशानी वास्ते बहुत। मेरा भाई जो है वो एक इंतहाई शरीफ इंसान था, उसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। 2 बहनें, एक बेवा माँ और 4 जो उसके बच्चे हैं उन सबको वो यतीम करके चला गया। 1.5 घंटे तक मेरा भाई जो है वो डैम्पर के नीचे रहा है और कोई भी वहाँ उसकी मदद के लिए नहीं आया। पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर का एजाज़, वर्ल्ड पुलिस समिट का बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीत लिया। ASP अनम शेर खान ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कमांडर इन चीफ दुबई पुलिस ने ASP अनम शेर खान को अवार्ड से नवाजा। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान को पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कारकर्दगी पर दूसरी पोजीशन मिली। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कंवल लियाकत का मोमिनपुरा रोड पर मिल्स का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज और टीम के हमरा स्टील मिल्स और री रोलिंग मिल्स की एमिएशन सिस्टम को चेक किया। कंवल लियाकत का कहना था माहौलियाती आलूदगी का खात्मा वज़ीर आला पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल है। किसी भी इंडस्ट्री को माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने की इजाज़त नहीं देंगे। महकमा माहौलियात इस वक्त 23 मुख्तलिफ सेक्शंस पर काम कर रहा है। और 17 मई हाई ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए आगाही का दिन। इस दिन के मनाने का मकसद हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, अलामात, इलाज और परहेज़ और इसके तदारुक से मुतल्लिक अवामी शऊर उजागर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 1 लाख से ज़ायद अफराद हाई ब्लड प्रेशर के बायस ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाने, मरगन ग़ज़ाओं से परहेज़ और वर्जिश को मामूलात ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर इस कातिल से बचा जा सकता है।